सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वादिये लमलम में जो बिच्छू डंक मारेंगे 70 साल तक जिसका असर रहेगा, उससे गोश्त झड़ेगा, उससे हड्डियां टूट जाएगी, वो अजाब किसको दिया जाएगा? तो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज में गफलत करते थे, सुस्ती करते थे, ये अजाब उनको दिया जाएगा। पेड़ से लाल कालीनों से स्वागत किए जाते हैं, मगर जनाबे वाले ये वो VIPs हैं हमारी जमात के। ये कल्लू के लड़के या नब्बू के लड़के नहीं हैं, ये शब्बू के लड़के नहीं हैं, ये वो VIPs हैं हमारी जमात के, कि दुनिया के पैरों के नीचे नेताओं को, राजनेताओं के पैरों के नीचे लाल रंग की कालीनें बिछाई जाती हैं। मगर ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अल्लाह की कसम वो हस्तियाँ हैं जिनके बारे में पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, हमारी रूहें और जानें सब कुर्बान है हमारे नबी पर। इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका फरमाते हैं, बिलाशुबा फरिश्ते, अब बिलाशुबा फरिश्ते इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे, वाह अल्लाह जज़ाए खैर, इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। अरे कालीनें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, मगर फरिश्तों के पर हर वक्त बरकत वाले, रहमत वाले, उस मखलूक की, उस हस्ती के मर्तबों का अंदाजा तुम कैसे लगा पाओगे जिस हस्ती के पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इन्हें अल्लाह ने ये इनाम दिया, और जब ये पढ़ के फारिग हो जाएंगे जनाब वाला, तो अल्लाह का रिवार्ड देखो, अल्लाह का रिवार्ड देखो, ये रिवार्ड है, एजाज़ है इनके लिए। तुम जनाब वाला कितने जल जल के मर जाओ, तुम्हारे जनाब वाला कैसी हाथ मसल मसल के मर जाए, आंगा के लोग हों या बाहर के लोग हों, या जनाब वाला सोच हों या कौनों में रुई ठूंस लें, कुछ भी कर लें, मगर खुदा की कसम आज ये पढ़ के फारिग हो रहे हैं, कल अल्लाह इन्हें ऐसा रिवार्ड देगा, ऐसा रिवार्ड देगा, ऐसा रिवार्ड कि जिस बस्ती से ये गुजर जाएंगे सारी बस्ती पे रहमतों का सामान इनकी वजह से पैदा होगा। और खुदा की कसम जिस दिन ये मर जाएंगे और जिस कब्रिस्तान में अल्लाह ताला इन्हें जगह देगा, अल्लाह की कसम मेरे नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के 40 कब्रें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ की 40 कब्रों से अज़ाब फौरन उठा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुफ़ाज़े किराम, फैज़ाने कुरान, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिरादरी वाद और नेतागिरी के झंझट में पड़ने वाले जाहिलों से कहना चाहता हूं, जी जाहिलों गौर से सुन लो, जी गौर से सुन लो, क्या अगर ये मदरसे और ये आलिम ना होते तो अल्लाह की कसम तुम्हारे घरों में कुरान नहीं होता। हक है। एहसान मानो इन मौलवियों का और इन मदरसों का, जिन मदरसों की अवहेलना कर रहे हो और जिन मदरसों के जश्न दस्तार बंदी में आने का भी तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है, और शैतान ने तुम्हारे पैरों में जंजीरें बांध रखी हैं। याद रखना, ये मौलवी है, ये आलिम है, खुदा की कसम यही आलिम मैदान अमल में कूदा है, 1400 साल का रिकॉर्ड गवाह है, 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है। जब जब जनाबे वाला इस्लाम और इंसानियत पे अत्याचार हुआ, अहंकार का जोर हुआ, मैदान अमल में अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने वाले आए हैं, जान पे खेले हैं, दीन बचाया, कुरान बचाया, अगली नस्लों तक पहुंचाया, खुद शहादत का जाम पी लिया। न जाने कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने जान को जनाबे वाला जान न समझा, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को अपने सामने ज़िबह करवा दिया, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जो जनाबे वाला उन्होंने अपने मालों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर जनाबे वाला दीन हम तक पहुंचा दिया और कुरान हम तक पहुंचा दिया। अरे इसी एहसान को मान लेते लोग। जी जी जी, वाह वाह, अल्लाह
अब अगर मैं जनाबे वाला वो हिस्ट्री पेश करूँगा आपको तो बहुत तवील बात हो जाएगी। बस ये कहना चाहूँगा लोगों मदरसों को हल्का मत समझो। जनाबे वाले ये मदरसे बड़े अहम हैं। हज़रात मोहतरम, इन मदरसों का इम्पोर्टेंस है। इस मदरसे के बगैर एक कदम नहीं चल सकते हो तुम, ना कल चल सकते ना आज चल सकते हो इस मदरसे के बगैर। मदरसा आंगा का हो या रामपुर का हो, मुरादाबाद का हो या दिल्ली कलकत्ता बम्बई का हो, हज़रात मोहतरम याद रखना ये मदरसे आंगा और रामपुर के नहीं हैं, बल्कि इन मदरसों का सिलसिला नसब पुराना है, इनका शजर नसब पुराना है। सबसे पहले मदरसे की बुनियाद न मैंने डाली, ना आसिफ रजा सैफी ने, न मौलाना मुनीर ने, न जनाब आंगा वालों ने, रामपुर वालों ने, दिल्ली वालों ने, न बरेली वालों ने। सबसे पहले मदरसे की बुनियाद खुदा की कसम ज़मीन पे भी नहीं, बल्कि सबसे पहले मदरसे की बुनियाद मेरे अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर डाली। अल्लाह ने पहला मदरसा जन्नत में बनाया जिसमें अल्लाह ने खुद पढ़ाया और हमारे बाप हजरत आदम ने पढ़ा। हाँ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी तारीख, वाह। इग्नोर करते हो, नजरअंदाज करते हो तुम। अरे जो संसार की रचना करने वाला अल्लाह ही मदरसे की बुनियाद डालता हो तो आप समझ लो मदरसा कितना पावरफुल होगा, मदरसा कितना अहम होगा। वो अल्लाह है और वो मदरसा बना रहा है जी। मदरसे का मतलब ईंट और गारा नहीं है, मदरसे का मतलब पिलर और खंबे नहीं है, मदरसे का मतलब तिपाई और टेबल नहीं है। मदरसा किसे कहते हैं? तवज्जो करो थोड़ी देर, 1 घंटा बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। तवज्जो है? हट जा नहीं, यहां से हट जा। मदरसा नाम है उस पाक जगह का जहां कलमा खैर सिखाया जाता हो। अल्लाह ने जनाब वाला हज़रत आदम को ऐसे कलिमात सिखाए जन्नत के अंदर। ख़ुद फरमाता मेरा अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता, पहले पारे में अल्लाह फरमाता वअल्लमा आदम अस्माअ कुल्लाहा, और अल्लाह ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात का इल्म अता फरमा दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हज़रत आदम को 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमा दिया। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाओं का अल्लाह ने इल्म दे दिया आदम को उसी मदरसे में। अब मदरसा जनाबे वाला, अगर मदरसा अगर इतनी हल्की चीज़ होती तो अल्लाह क्यों बनाता? आप जनाबे वाला ज़रा ज़मीन पे आइए, इस ज़मीन पे आइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चूँकि कुरान ही नहीं उतरा था इसलिए कोई मदरसा भी नहीं बना था। और इत्तेफाक ये है कि मदरसा क्या, कोई कॉलेज नहीं बना था, कोई स्कूल नहीं बना था। दुनिया में ना कोई स्कूल था, ना कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, कुछ भी नहीं था। आज ये राग अलापते हैं शिक्षा शिक्षा, अबे हमने दी है शिक्षा। वाह वाह, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानती भी नहीं थी दुनिया शिक्षा क्या होती है। जी जी, हक है। हमने दी है शिक्षा, हमने दिया शिक्षा का तसव्वुर। सबसे पहले तसव्वुर हमने दिया। जानती भी नहीं थी दुनिया इल्म क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, या एजुकेशन क्या होती है। जी, अल्लाह आबाद रखे। जानती भी नहीं थी दुनिया। मेरे नबी के मदरसे से पहले, सुन लो गौर से, 1 घंटा ज़्यादा देर में नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, ऐसे ही बैठे रहो। 1 घंटा जल्दी हो जाएगा। कोई नहीं जानता था इल्म होता क्या है। जी जी, आज हमारी बिल्ली हमी को मियाऊं, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हमी पे बरस पड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेवफाई। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, नाम निकाल दिए एजुकेशन एजुकेशन। अबे कितने दिन से है ये एजुकेशन? अफसोस तो हमें इन मुसलमानों पे, आसिफ भाई अफसोस होता है जी। आज दुनिया के किसी धर्म और दुनिया, नोट कर लीजिए आप, दुनिया के किसी धर्म, दुनिया के किसी इज़्म, दुनिया के किसी नज़रिए और दुनिया के किसी मज़हब में कलम का
कोई महत्व नहीं है, ना कलम का कहीं कोई जिक्र है। इस्लाम और कुरान, अल्लाह की कसम, कुरान ऐसी किताब है जिसमें पूरी सूरत ही सूरह कलम है। और जनाब वाला, हम कलम का तसव्वुर सबसे पहले कुरान ने दिया, मगर अफसोस ये है कि जिनके पास कुरान है और पूरी सूरह कलम जिसके पास है, वो कौम कलम से दूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह